हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे थे और उनमें पहला क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें पूछा गया था कि जो भी ये कंपाउंड्स दिए गए हैं उनका प्रकार बताइए, कौन से प्रकार का है। एरियल हैलाइड है कि एल्किल हैलाइड है कि प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, कौन सा है वो आपको बताना था। या फिर इसमें एलाइलिक है कि बाइलेल है वो आपको बताना था। ठीक, लेकिन लास्ट एक क्वेश्चन ऐसा था जो बाइलेल था। बाइलेल मतलब कि उसमें ध्यान नहीं दिया हमने। उसमें क्या था कि क्लोरीन यहाँ जुड़ा था। ये तो बता दिया गया था कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो बाइनेल है कि एलाइलिक है। तो आपको जब हम बाइनेलिक और एलाइलिक पढ़ा रहे थे तब आपको एक चीज बताई गई होगी कि जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा होता है उसको हम बाइनेल और एलाइलिक में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। और ये कहा गया था कि अगर ये डायरेक्ट उसी कार्बन से जुड़ा है जो sp2 संकृत अवस्था में है तो वो कौन सा होगा, वो बाइनेलिक होगा या बाइनेल एल्किल हैलाइड होगा। और अगर वो sp3 से जुड़ा है लेकिन कौन सा बॉन्ड होता था उसमें इस टाइप का चलता था, डबल बॉन्ड होता था। डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे क्या जुड़ा होता था, हेलोजन परमाणु। देखिए ये डबल बॉन्ड पे सिंगल बॉन्ड इस कार्बन पे क्या जुड़ा है तो ये कहलाता था एलाइलिक ग्रुप, एलिल ग्रुप। चाहे एलाइलिक आप उसको बोलो चाहे एलिल ग्रुप बोलो, एक ही बात थी। जैसे ये है, मान लीजिए यहाँ ये जुड़ा था इस टाइप का, यहाँ आएगा एक H, तो ये कौन सा था, ये बाइनेलिक था, ये बाइनेल क्लोराइड था। क्यों, ये कौन से पे जुड़ा है, ऐसे कार्बन पे जहां पे sp2 संकृत कार्बन है। ये sp3 है लेकिन ये आपको बता चुके हैं पहले, देख लीजिएगा कि कौन टाइप का है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उस वीडियो में पूरे कवर नहीं हो पाए थे IUPAC, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। हम लोग सारे क्वेश्चन करना है एक्चुअली, तो एक एक करके सीखते चल रहे हैं। आप पहले इनका नाम खुद बनाइए और फिर चल के क्या करेंगे, हम उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप मिला लेना कि आप सही कर रहे हो कि गलत किया है, तो जहां आपकी गलती हो वहां आप सुधार लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं IUPAC एक एक करके। देखिए हमारी जो भी वीडियो सीरीज होगी या जो भी चैप्टर का वीडियो सीरीज होगा उसमें कैसे चलेगा, पहले हम वो टॉपिक कवर करेंगे और जैसे वो टॉपिक कवर हो जाएगा तो उसके जो भी चाहे पाठ निहित क्वेश्चन हो उसमें, और चाहे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो उसके सारे हम लोग कवर करेंगे। यानी पहले टॉपिक फिर उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हम कर लेंगे। ऐसा करना है क्योंकि हमने आपको चैप्टर में अभी क्या पढ़ाया है, अभी हमने IUPAC सिखाए हैं और वर्गीकरण सिखाया है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन या उन्हीं को बोलते हैं एल्किल हैलाइड। साथ ही साथ हमने आपको सिखाया है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन। इसीलिए हम लोग वो क्वेश्चन उठाए हैं अभी एक्सरसाइज के जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। जैसे ये IUPAC वाला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा हम क्या काम करेंगे, हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उस टॉपिक के बाद आपको जो भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में होंगे उसके पाठ निहित होंगे वो क्वेश्चन आपको विद एक्सप्लेनेशन बताए जाएंगे। ठीक, उनके अलावा भी जो और क्वेश्चन होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। ठीक, आप एक एक करके लिखते जाइए और समझते चलिए। देखिए ये तो हम कर लेंगे अभी, पहले हम इसको करने के लिए एक टॉपिक समझना है। टॉपिक समझिए, ये बेंजीन है। बेंजीन में एकांतर क्रम में सिंगल डबल होता है। देखो सिंगल बॉन्ड पे डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। अगर आपको इसको और खोल के दिखाया जाए तो इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा, 6। एक इस पे सब कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा होगा, सब लोग जानते हैं। ठीक, अगर हम इनको फॉर्मूला लिखें इसका तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो हमने लिखा C6। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या बन के आता है, C6H6, जो कि हमने यहां से देख लिया। अगर हम एक काम करें
किसी एक हाइड्रोजन को हटा दें, उस पे हम कोई प्रतिस्थापी लगा दें, कोई भी लगा दें, कोई यहाँ समूह हमने जोड़ दिया, कोई परमाणु जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा C6। अब H कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है और फिर क्या है क्लोरीन। तो देखिए C6H5 आया उसी का। अगर हम एक और काम करें कि भाई एक और हाइड्रोजन हटा दें, उसकी जगह पे जोड़ दिया हमने CH3। अब फॉर्मूला क्या आएगा, देखो C6, क्योंकि कार्बन तो वही है, C6 H कितने आ गए, 1 2 3 4, 4 H है, एक क्लोरीन है और एक क्या है मेथेन। समझ रहे हो, बेंजीन के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं उनको हटा करके हम अन्य परमाणुओं को जोड़ सकते हैं, या अन्य कार्बन की चेन हम उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं। तो देखो यार, बेंजीन में 6 तो कार्बन होंगे, वो तो बदलेंगे नहीं भाई, जो कार्बन है वो नहीं बदलेंगे, 6 के 6 ही रहेंगे, तो C6 तो लिखा ही होगा, साथ साथ उसके साथ H4 लिखा होगा, H5 लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे H4 लिखा है, इसका मतलब बेंजीन में से 2 हाइड्रोजन को हटा दिया गया है। C5 लिखा है तो इसका मतलब C6H5 लिखा है तो इसका एक हाइड्रोजन हटाया है। अगर यहाँ होते H3, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन उसके हटा दिए। समझ रहे हो क्या बात कर रहे हैं कि भाई अगर यहाँ के हाइड्रोजन कम हो रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि बेंजीन में से हाइड्रोजन को हटाते जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम एक काम करें कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह पे कोई भी समूह जोड़ दें, हम फिर से इसका स्ट्रक्चर बना दें, समझ आएगा। हमने क्या काम किया, हमें पता है सब पे हाइड्रोजन है, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम दिखा देंगे, जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम नहीं दिखाएंगे। ये कहलाता है लाइन नोटेशन, लाइन के द्वारा प्रदर्शित करना। उसमें जितने कॉर्नर बनते हैं वो कार्बन को प्रेजेंट करता है, कार्बन प्रदर्शित करता है, और हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। अगर उसकी संयोजकता पूरी नहीं हो रही हो तब, जैसे हमने देखा इस कार्बन की कितनी संयोजकता है, 1 2 3, एक बची है तो एक क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। ठीक, तो इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे भी एक है, इस पे अभी हमने देखे थे सब पे एक एक हाइड्रोजन है। अब क्या, हमने यहाँ पे कोई भी समूह जोड़ दिया, कोई भी हो, जब हम एक समूह यहाँ जोड़ देते हैं तो इसके जुड़ने से बेंजीन रिंग की कुछ स्थितियां फिक्स हो जाती हैं। जैसे जस्ट जहां ये जुड़ा है उसके बगल की जो पोजीशन है उनको बोलने लगते हैं ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन। तो ये भी बगल में है तो इसको भी क्या बोलेंगे, ऑर्थो। ये दोनों ऑर्थो है, ऑर्थो। ठीक, इसको लिखते हैं हम स्मॉल ओ से, यानी स्मॉल ओ लिखा होगा, जैसे कि देखो इसमें लिखा है स्मॉल ओ ब्रोमीन, इसका मतलब ऑर्थो, ओ का मतलब ऑर्थो। आगे बढ़िए, जहां ये ग्रुप लगा है तो ऑर्थो के जस्ट बाद वाली यानी आगे वाली जो होती है उसको बोलते हैं मेटा, ये मेटा पोजीशन है। तो ये भी क्या होगी, मेटा पोजीशन। और इस ग्रुप के जहां ये जुड़ा है उसके जस्ट सामने वाली यानी मेटा के आगे वाली को बोलते हैं पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। इसको लिखते हैं हम स्मॉल एम से, इसको लिखते हैं स्मॉल पी से। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ स्मॉल पी लिखा है, पी क्लोरो, इसका मतलब पैरा क्लोरो, यानी इस वाली पोजीशन पे जुड़ा हुआ। ठीक, मेटा क्लोरो यानी मेटा इनमें से कहीं जुड़ा हुआ, ऑर्थो क्लोरो यानी इनमें से कहीं जुड़ा हुआ। अब ये समझिए कि आपको ये देखना है कि जहां वो ग्रुप लगा है उसके जस्ट बगल वाली ऑर्थो कहलाएगी, ध्यान देना, और उसके बाद वाली मेटा, उसके सामने वाली पैरा। अब ऐसा नहीं है कि हमने ये लिखा, ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया और हमने यहां जोड़ दिया कोई समूह, जैसे मान लीजिए हमने ब्रोमीन जोड़ दिया, तो ब्रोमीन जोड़ दिया तो अब ये वाली ऑर्थो नहीं कहलाएगी भाई, जहां ये जुड़ा है उसकी जस्ट बगल वाली, तो ये ऑर्थो होगी, ये क्या होगी, ये ऑर्थो होगी। इस ऑर्थो के जस्ट आगे वाली कौन सी मिलेगी, फिर मेटा मिलेगी, तो ये भी मेटा होगी, और इसके सामने वाली क्या होगी, पैरा।
ध्यान देना, जरूरी नहीं कि ग्रुप यहाँ जुड़ा हो, इसके सामने वाला कहीं भी जोड़ दो, उसके बगल वाली ऑर्थो, फिर ऑर्थो के आगे वाली मेटा, फिर सामने वाली पैरा, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, जैसे मान लीजिए हमने ऐसा जोड़ के रखा कुछ, ध्यान देना, ये बेंजीन है। अब हम बोले कि क्लोरीन के सापेक्ष इसको बताओ कहाँ है। तो देखो क्लोरीन यहाँ जुड़ा है, क्लोरीन के सापेक्ष देखें अगर, तो ये वाली इसकी ऑर्थो, ये वाली इसकी ऑर्थो, तो ऑर्थो पोजीशन पे मेथिल समूह है। और अगर हम इसके देखें, इसके सापेक्ष, तो इसके सापेक्ष ये इसकी ऑर्थो, ये इसकी ऑर्थो, ये कौन सी कहलाएगी, मेटा। तो और इस ब्रोमीन के सापेक्ष कर देंगे तो ये कौन सी पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे है, ध्यान देना। तो क्लोरीन के सापेक्ष देखें तो कौन सी पोजीशन पे है, ये ऑर्थो पोजीशन पे। ये आपको ध्यान रखना है कि किसके सापेक्ष हम देख रहे हैं। अब आइए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। इतना आप लिख लीजिएगा कौन सी बात कहाँ हमने बताई है, कैसे उनको करना है। अब सॉल्यूशन करते हैं, जो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखें, इसको हम खोल के लिखें, ये चल रहा है अपना क्या, सॉल्यूशन। ये जो पहला क्वेश्चन था, उस पहले क्वेश्चन के जो सवाल बचे रहे थे उनको आगे सॉल्व कर रहे हैं। ये लिखा है CH3, फिर क्या है CH है, फिर डबल बॉन्ड लगा हुआ है इस पे, फिर एक और कार्बन है, नहीं डबल बॉन्ड के बाद फिर H है, फिर एक C है, फिर इस पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, फिर इस पे जुड़े हैं, देखो दो है मेथिल, ध्यान देना कितने मेथिल हैं, दो मेथिल। CH3 का होल ट्वाइस है, यानी दो मेथिल हैं। किस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे। तो हमने इस वाले कार्बन पे एक तो ब्रोमीन जोड़ दिया और दो जोड़ दिए मेथिल। अब हमें क्या बताना था उसमें, उस प्रश्न में हमें इसका IUPAC बनाना था, तो हम IUPAC बनाते। सबसे पहला काम चेन, ये हमने चेन बना दी। दूसरा काम संख्याकरण, नंबरिंग, तो देखो इसको देखकर करेंगे नंबर, यहाँ से 1 2 नंबर पे आएगा, यहाँ से 1 2 3 नंबर पे आएगा, तो नंबरिंग यहां से सही होगी। इसके बाद तुरंत नाम लिखते हैं, जैसे ही नंबरिंग वैसे ही नाम। पहले कौन आएगा, देखिए ये ब्रोमीन है, बी से शुरू, ये मेथिल है, तो ब्रोमीन आएगा कितने नंबर पर है, 4 ब्रोमो, 4 मेथिल, 4 ब्रोमो है, 4 ही नंबर पे मेथिल है। अब कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, ठीक है। अब देखो 2 नंबर पे इन भी लगा, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो हमने लिख दिया पेंट टू इन। पूरा नाम क्या बनेगा, 4 ब्रोमो 4 मेथिल पेंट टू इन, इसका IUPAC नाम है। दूसरा क्या बताना था इसी में, 21 प्रकार का हैलोजन, 21 प्रकार का है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, वो बताओ। और कौन से टाइप का है, एलाइलिक, बाइनल या बेंजिलिक, ऐसा आपको बताना। तो देखो भाई, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, उसी कार्बन पे क्या लगा है, ब्रोमीन। इस टाइप का अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एलिल, एलिल, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये इस टाइप का है, क्योंकि हमें प्रकार भी बताना था और IUPAC नाम भी। साथ साथ आप ये डिसाइड करो ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री। तो देखो इसको देखेंगे, कितने कार्बन से जुड़ा, 1 2 3, तो कितनी डिग्री है ये, 3 डिग्री। तृतीयक है, यानी ये जो एल्किल हैलाइड है कौन सा है, तृतीयक है। और एल्किल हैलाइड कौन सा है, एलिल एल्किल हैलाइड, एलिल में कौन सा, तृतीयक। कर लोगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दें, यहां बना, चलिए देखिए C6H4 CH2 ये लिखा है। अब हम लोग जोड़ के लिखते हैं, कैसे इनका नामकरण करेंगे। CH2, इस कार्बन पे क्या लगा है, एक बेंजीन रिंग लगी, इसको देखो ऐसा बनाते हैं, एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे क्या लगा है, CH2 ये लगा है। फिर
ये CH2 पे क्या है, CH है, और CH पे क्या लगे हैं, 2 मेथेन लगे हैं, CH3 और CH3। अब देखो पैरा क्लोरो है, पैरा क्लोरो मतलब इसका देखो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर पैरा। तो ये है देखो इसके सापेक्ष देख रहे हैं, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा, और पैरा पे क्या लगा है, क्लोरीन, तो हमने क्लोरीन। फिर CH2 देखो, फिर CH, इस पे कितने मेथेन, तो 1 मेथेन 2 मेथेन, ये हमने कर दिया। अब इसका नामकरण हमें करना है। देखो जब भी कोई भी हेलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो वो कहलाते हैं एरिल हैलाइड। क्या कहलाते हैं, एरिल हैलाइड। देखो ये हमारा पार्ट जो चल रहा है वो चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, दोनों चीजें इसमें मिलेंगी, हेलो एल्केन भी मिलेगा और हेलो एरीन भी मिलेगा। सिर्फ कौन सा है, हेलो एरीन है। एरिल हैलाइड या हेलो एरीन वो कहलाते हैं जिसमें हेलोजन परमाणु डायरेक्ट या सीधे किससे जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से, तो वो क्या कहलाने लगेगा, एरिल हैलाइड, या उसी को बोलने लगते हैं हेलो एरीन। ये पूरा विस्तार से आएगा जब हमारा एल्किल हैलाइड वाला खत्म हो जाए। ठीक, जो कॉमन चीजें हैं तो वो साथ साथ पढ़ा देंगे, जो अलग अलग होंगी तो अलग अलग तो हमें पढ़ना ही। अब नाम बनाए, देखो इनके नाम बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले पूर्व लग्न लिख देना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले पूर्व लग्न यानी जो बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं उनके नाम आप पहले लिख लो, और किस क्रम में लिखना है आपको, ABCD के क्रम में आपको लिख देना। यानी बेंजीन रिंग से जो भी हेलो एरीन है उनकी बात कर रहे हैं, हेलो एरीन में जो भी बेंजीन रिंग से जुड़ा है वो पूर्व लग्न है, उनके नाम आप पहले लिख दोगे, लेकिन किस में, ABCD के क्रम में। फिर आप क्या करोगे, लास्ट में आप जोड़ दोगे बेंजीन, इतना आपको करना है। पूर्व लग्नों का नाम लिख दो, फिर बाद में क्या जोड़ देंगे, बेंजीन। आइए करते हैं, इसी का नाम लिखें, जैसे इसका ही नाम लिखें, तो देखो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ये चेन बनाई हमने, नंबरिंग जो इस पे जुड़ा है उसी से नंबरिंग 1 2 3, ये तो क्लोरीन है ही, तो पहले देखो 1 2 3 3 आएगा, प्रोप पी से शुरू, क्लोरीन सी से शुरू, पहले किसको लिखेंगे, नंबरिंग भी कर दो, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पे हेलोजन जुड़ा होता है, तो यहां से 1 2 3 4, पहले किसको लिखा जाएगा, प्रोप लिखा जाएगा पहले कि क्लोरीन यानी क्लोरो, तो पहले क्लोरो लिखा जाएगा क्योंकि वो सी से शुरू है, ध्यान रखिए। तो पहले आएगा 1 क्लोरो क्योंकि पहले पे है, फिर 4 नंबर पे क्या है, 4 हो गया, 5 और 6, 4 नंबर पे देखो क्या लगा है, 4 नंबर पे लगा है, अब इसका नाम लिखना है। इसमें ये शाखा है, उस शाखा में भी एक शाखा लगी है, देखो ये शाखा में भी एक और शाखा लगी है, ये वाली। तो जब भी शाखा में शाखा लगी हो तो उसका नाम हम ब्रैकेट में लिखते हैं। 4 नंबर पे देखो ये क्या लिखेंगे, 2 पर है मेथिल, 2 मेथिल, तो कितने कार्बन थे, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रो, समझ दिया प्रो, क्योंकि ये साइड चेन है यानी पूर्व लग्न, क्योंकि मेन तो ये होगी बेंजीन, ये क्या है साइड चेन, तो इसमें एल जोड़ते हैं तो हो जाएगा प्रोपेन, ब्रैकेट बंद कर दो, इसका नाम हो गया। लास्ट में क्या लिखेंगे, बेंजीन, बेंजीन, तो ये एरिल हैलाइड का या एल्किल सॉरी या हेलो एरीन का नामकरण हो गया है। कर सकते हैं, नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट कर दीजिए क्या आपको दिक्कत हो रही है, उसको हम सॉल्व कर देंगे, जो भी आपको समस्या आ रही होगी। जब तक आप समस्या नहीं बताएंगे तब तक समाधान उसका नहीं होगा। चलिए देखो इसको लिखें, समझ गए होंगे कैसे करना है। ये लिखा है Cl CH2 और C6H4,
सॉरी C6H कितना है 4, हाँ वही है। देखो ये बेंजीन है क्योंकि 6 कार्बन, इस पर कितने हैं 4 में देखो एक पे दो पार्ट जुड़ा है, ये वाला पार्ट, तो हमने एक जोड़ दिया CH2C। इस पे कितने हैं, इस पर है 3 मैथिल समूह, सो हमने जोड़ दिया 3 मैथिल समूह। अब देखो जैसे ये जुड़ गया है, इसके कारण फिक्स हो गई है पोजीशन, ये और तो ये मेटा ये पैरा, तो ये कहाँ लगा है मेटा पे है, मेटा कहाँ आएगा, मेटा आएगा यहाँ। अब देखो इस मेटा पोजीशन पे क्या है, Cl है और CH2 है। अब आप ऐसा तो जोड़ नहीं पाओगे, ऐसा जोड़ दोगे तो क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की सांद्रता होती है 1, आपने कितनी कर दी 2, एक यहाँ एक यहाँ, और कार्बन की होती है 4, आपने कितने रखी हैं 1 2 3, तो ना तो कार्बन की सांद्रता पूरी है और ना ही क्लोरीन की, और क्लोरीन की एक से ज्यादा हो नहीं सकती है इसमें, तो आपने गलत स्ट्रक्चर लिख दिया है। तो कैसा लिखेंगे हम, देखिए इसको लिखेंगे CH2 और क्या लिखा है ये C, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए नाम बनाना है भाई, नाम बनाएंगे। अब आप हमें ये बताओ ये एल्किल हैलाइड है कि एरिल हैलाइड है। देखो इसमें बेंजीन रिंग से सीधे एक हैलोजन नहीं जुड़ा है, तो ये कौन सा है, ये एल्किल हैलाइड है। कौन सा है, एल्किल हैलाइड। अब इसमें हम बेंजीन नहीं लगाएंगे भाई, क्योंकि बेंजीन किसमें लगाना है, जो एरिल हैलाइड होगा उसके नाम में बेंजीन बाद में जोड़ देते हैं, जो एल्किल हैलाइड होगा उसमें नहीं लगाना है, क्योंकि एल्किल हैलाइड में हम बेंजीन नहीं लगाते। अब देखो इसमें हैलोजन इस कार्बन पे जुड़ा है, तो यही चेन बना दो, इसी पे क्या कर देंगे नंबरिंग। अब जैसे ही होगा तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 नंबरिंग हो गई। यहां से करेंगे अगर तो 1 2 3 4 नंबर पे आएगा। हम कैसे करेंगे, वहां से जहां से इसको कम संख्या मिले। अब नाम लिखते हैं, वन पर क्या है क्लोरो, सो हमने लिख दिया 1 क्लोरो। अब इसका नाम लिखना है, देखो ये होता तो हम डायरेक्ट लिख देते फेनिल, केवल इतना होता इतना होता तो हम लिख देते 1 फेनिल, लेकिन इस पे भी है यानी ये भी और इस पे भी है, तो हम क्या काम करेंगे, तो इसके साइड में चेन है तो उनका नाम हम अलग से बना करके लिखेंगे। ये चेन बन गई, चेन पे देखो नंबर एकदम 1 2 3। अब हम नाम लिखते हैं, जब चेन हो तो क्या करते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं। देखो 1 पोजीशन पे क्या लगा है, ये बनी पोजीशन है इसकी, 1 पे लगा है, एक तो है 3 यहां क्या है देखो, देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2,2 2,2 और 2 को क्या लिखते हैं डाई, डाई क्या है इसमें मैथिल, सी हो गया डाई मैथिल, इसका नाम हो गया। अब 3 कार्बन है तो 3 को क्या बोलते हैं प्रो, इसमें भी एल जोड़ना होगा तो क्या हो जाएगा प्रोपेल। अब देखो ये तो इसका नाम है, ये इसका नाम है पूरे का। अब हम क्या काम करेंगे, इसका भी लिखना है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं फेनिल, ये फेनिल हो गया। और ये पूरी चीज कहाँ जुड़ी है, ये 1 नंबर पे जुड़ी है, 1 पोजीशन पे जुड़ी है, ये C1 है, C1 पे ये पूरा जुड़ा है ना, C1 पे जुड़ा है। 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, ये चीज जुड़ी है, तो ये हमने लिख दिया। अब एक कार्बन है तो एक को क्या बोलते हैं मैथ, और देखो सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो क्या जाएगा ये, तो इसका नामकरण हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये वाला देखिए वही C4
सॉरी C6H4 है, तो ये तो बेंजीन बन गई। इस पे देखो क्या लगा है, ये लगा है CH, फिर क्या है इस पे CH3, फिर क्या है इस पे CH2 है और CH3 है। देखो हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। अगर इसको देखा जाए तो ये नियो है, नियो ग्रुप कहलाता है। देखो सेकंड लास्ट पे दो मेथल है तो क्या बोलते हैं, नियो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो हम इसको लिख सकते थे। देखो 1 क्लोरो, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, 1 क्लोरो, और देखो कितने नंबर पर है, ये पूरी चेन है 1 पे, तो 1 1। अब क्या है, 3 नंबर पे है नियो, नियो पेंटेल, पेंट मतलब 5 है, एल मतलब साइड से है, नियो पेंटेल। ये क्या है फिर, फेनेल, नियो पेंटेल फेनेल। और कितने कार्बन है, 100 मैथ, तो सारे वन सिंगल हैं तो ये, ऐसा भी हम इसका नामकरण कर सकते हैं। ये ब्रैकेट कहाँ आएगा, ये आएगा इस तरह यहाँ। ये पूरी चीज ब्रैकेट की कहाँ लगी है, मेथेन की मुख्य कार्बन की पहले कार्बन पे लगी हुई है। अब इसको बनाते हैं, ये लिख दिया। ये ब्रोमीन है, कहाँ लगा है, ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो देखो कहाँ आएगी, ये ऑर्थो है इसकी, सो ये ये जुड़ा है तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैर। अब नाम लिखेंगे, यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1 2, लिख दो भाई। अब देखो इसमें बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है तो क्या है, एरिल हैलाइड है, एरिल। चलिए नाम लिखेंगे इसका, ये बनाया हमने। देखो 1 पर है ब्रोमो, सो 1 ब्रोमो। अब क्या काम करेंगे, इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम देखो यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जहां ये इससे मुख्य श्रृंखला से जुड़ा है उसी से नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 देखेंगे, ये कहाँ है, पूरा है 2 नंबर पर। अब इसका नाम लिखेंगे हम, इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2 3, और पहले नंबर पे क्या जुड़ा है, मेथिल, तो हमने लिखा 1 मेथिल, 1 पोजीशन पे क्या है, मेथिल। 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोप। एल भी जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेल। और देखो इसका नाम हो गया, 1 पे मेथिल है और 3 कार्बन है सो प्रोपेल। ये तो ब्रैकेट बंद कर दो। और ये पूरा कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, सो हमने ये 2 भी लिखा है। अब जब प्रतिस्थापियों के नाम हो जाते हैं तो क्या लिखते हैं फिर, बेंजीन, क्योंकि ये एरिल हैलाइड है ना कि एल्केल हैलाइड, तो इसके लिए लिख देंगे हम बेंजीन। ये इसका बन जाएगा IUPAC नामकरण। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है नाम लिखने में तो आप कमेंट करिए, पूछिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे पता चलेगा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, वही छोटी सी बात, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पढ़ाया गया समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे तब तक मोटिवेशन थोड़ा नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हैप्पी लर्निंग।